जी बाइक पर बैठी हुई होती है और वो पीछे से बार बार चिंटू पांडे जी को धक्का मारती है, जिससे इरिटेट होकर चिंटू पांडे जी बाइक का डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं और चिंटू पांडे जी दोबारा संचिता बनर्जी को उसी जगह पर लाकर पहुंचा देते हैं जहां से वो उठाए थे। संचिता बनर्जी चिंटू पांडे जी की यादों में खोई हुई होती हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कब चिंटू पांडे जी लाकर उनको वहां पहुंचा दिए जहां से वो बाइक पर बैठी थी। जब संचिता बनर्जी सपनों से जगती है तो चिंटू पांडे पे वो बहुत गुस्सा करती हैं और संचिता बनर्जी के पिताजी चिंटू पांडे से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो चिंटू पांडे जवाब देते हैं कि ये सामान मेरे बाइक पर जाने लायक नहीं है और चिंटू पांडे अपने दो दोस्तों को बाइक पर बैठाकर वहां से निकल पड़ते हैं। संचिता बनर्जी और उनके पिताजी चिंटू पांडे को देखते ही रह जाते हैं। अगले सीन में अवधेश मिश्रा सामान को खींच रहे होते हैं तो वो कंपनी के बॉस से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का बॉस उन पर बहुत गुस्सा करता है और वो धक्का मार देता है तो अवधेश मिश्रा के सर में चोट आ जाती है और कंपनी का बॉस अवधेश मिश्रा को थप्पड़ भी मारता है। जब अवधेश मिश्रा को कंपनी का बॉस मार रहा होता है तो कुछ मजदूर वहां पे आ जाते हैं और बॉस से माफ़ी मांगते हैं और अवधेश मिश्रा को छोड़ने के लिए बोलते हैं और अवधेश मिश्रा जी को हॉस्पिटल जाने के लिए बोलते हैं। तो अवधेश मिश्रा जी हॉस्पिटल जाकर अपने सिर पे बैंडेज करवा लेते हैं और वो बैंडेज करवाकर घर पहुंचते हैं तो चिंटू पांडे जी उनको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। चिंटू पांडे जी के साथ साथ चिंटू पांडे जी की माँ और बड़ा भाई भी अवधेश मिश्रा जी से पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ, तो अवधेश मिश्रा जी उन लोगों से झूठ बोल देते हैं कि फैक्ट्री में काम करते करते उनका बैलेंस बिगड़ गया था और बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनको सिर पर चोट लगी। घर के सारे लोग अवधेश मिश्रा जी को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं और उनको बैठने के लिए बोलते हैं। चिंटू पांडे जी अपने पिताजी अवधेश मिश्रा जी को कुर्सी पर पकड़कर बैठाते हैं और पूछते हैं कि आप सच बोल रहे हैं ना, कोई झगड़ा झंझट का बात तो नहीं है। तो अवधेश मिश्रा जी चिंटू पांडे जी और उनकी माँ से झूठ बोलते हैं कि क्या इस उम्र में मैं जाकर झगड़ा करूँगा। फिर भी चिंटू पांडे जी को अपने पिताजी की बातों पर विश्वास नहीं होता है और चिंटू पांडे जी अपने पिताजी से बार बार ये पूछते रहते हैं कि कोई झगड़ा झंझट का बात तो नहीं है। अवधेश मिश्रा जी दोबारा चिंटू पांडे जी और उनकी माँ से झूठ बोल देते हैं कि थोड़ा सा चोट लगा था, डॉक्टर के पास गए, दवा ववा ले लिए, अब ठीक ठाक है, परेशानी का वैसा कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। तो चिंटू पांडे जी और उनकी माता जी रिलैक्स हो गए और चिंटू पांडे जी मजाक में बोलते हैं कि देखो बुढ़ापे में बैलेंस बिगड़ने लगा बुढ़ऊ का। अगले दिन चिंटू पांडे जी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो एक आदमी चिंटू पांडे जी से उनके पिताजी की तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है तो चिंटू पांडे जी बोलते हैं कि वो तो ठीक है। तो वो आदमी बोलता है कि वो बदतमीज करण ने तुम्हारे पिताजी को मारा था। चिंटू पांडे जी ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। ये सुनते ही चिंटू पांडे जी पहुंच जाते हैं फैक्ट्री में करण के पास अपने पिताजी के बेइज्जती का बदला लेने और चिंटू पांडे जी उस बदतमीज करण को धूल चटा कर रख देते हैं। करण को मारने के बाद चिंटू पांडे जी गुस्से में अपने घर में जाते हैं और अपने पिताजी से बोलते हैं कि आप मुझसे झूठ क्यों बोले थे और चिंटू पांडे अपने माँ से बोलते हैं कि इनको कोई गिरने से चोट नहीं लगी थी, इनको भैरव सिंह का बेटा करण ने मारा था। तो अवधेश मिश्रा जी चिंटू पांडे जी से बोलते हैं कि अगर मैं तुमको बता देता तो क्या तुम उसको छोड़ देते। तो चिंटू पांडे जी बोलते हैं कि मैंने छोड़ा तो उसको वैसे भी नहीं। अवधेश मिश्रा चिंटू पांडे से पूछते हैं अरे तूने क्या कर दिया उसके साथ। तो चिंटू पांडे बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-4 ठो हड्डी तोड़ा है मैंने उसका। इसी पे चिंटू पांडे की माता जी बोलती हैं हाँ ये ठीक है, एक मार खाकर आएगा दूसरा मारने के लिए जाएगा। इधर करण हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसके पिताजी और चाचा जी उससे मिलने आते हैं। करण के पिताजी करण से बोलते हैं कि उसको हाथ उठाने से पहले उसके हाथ को काट क्यों न दिए। तो करण बोलता है कि एक बार मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाने दो, फिर मैं उससे बताऊंगा मैं वो मुसीबत हो जो बार बार यू टर्न लेता है। दोस्तों माई बाबूजी का आशीर्वाद चिंटू पांडे जी की भोजपुरी फिल्म का नाम है, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं और सिनेमा का आनंद उठा सकते हैं।
प्रदीप पांडे चिंटू की भोजपुरी फिल्म माई बाबूजी की आशीर्वाद। दोस्तों, माई बाबूजी की आशीर्वाद प्रदीप पांडे चिंटू और संचिता बनर्जी की भोजपुरी फिल्म का नाम है, जिसका ट्रेलर 9 जुलाई 2021 को यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया गया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है प्रदीप पांडे चिंटू, संचिता बनर्जी और काजल यादव। आइए जानते हैं इस फिल्म की अन्य जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर 9 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है। वहीं इस फिल्म के मुख्य कलाकार है प्रदीप पांडे चिंटू, संचिता बनर्जी, काजल यादव, अवधेश मिश्रा, सुधा झा, अनीता रावत और अन्य। तो फिल्म की बात करें तो फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू अपने माता पिता को बहुत ही प्यार करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनका साथ कभी मत छोड़ना, लेकिन चिंटू का भाई पिताजी से 3 लाख मांगता है और उसे अयासी में उड़ा देता है। इसी बीच में चिंटू को पता चल जाता है कि उनके माता पिता असली माता पिता नहीं है, क्योंकि उनकी असली माँ मिल जाती है और वे चिंटू को लेने आ जाती है। चिंटू जाने को तैयार ही नहीं होते, लेकिन उनके माता पिता उनको मार के घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि वे अपनी असली माँ के पास चले जाएं। इसके बाद उनके माता पिता कर्ज में डूब जाते हैं। फिल्म के अंत में चिंटू एक अमीर आदमी बन के आते हैं। अब अंत में क्या होता है दोस्तों, यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फिल्म से जुड़े जानकारी के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।